हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा पूना पैक्ट कब हुआ था। 25 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट आई थी। तो हम पर JKSSB का नायब तहसीलदार एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। फिर आपको दुनिया में कहीं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, आपको फिर कहीं और पढ़नी ही नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ है ये। तो क्या था ये पूल अप एक्ट? हमने कल की लेक्चर में पढ़ा था। कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड उसे मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था। उसमें सेपरेट इलेक्टोरल दिया था। किसको दिया गया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। तो गांधी जी फास्ट इंटू डेथ। तो इसमें क्या हुआ पूना पैक्ट? गांधी जी ने तब तक फास्ट रखी जब तक मेरी डेथ हो जाए कहा। पॉलिटिकल लीडर बिकम एक्टिव। पॉलिटिकल लीडर जो थे बाकी वो एक्टिव हो गए नहीं। गांधी जी ने फास्ट रखी जब तक ने मेरी डेथ रखी। क्यों रखी? गांधी जी का छठा दिन था फास्ट का, सिक्स डे था फास्ट का। 25 सितंबर 1932 में ब्रोक हिज फास्ट। उसने इस दिन फास्ट खोल दी। अब फास्ट रखी थी तो खोल क्यों दी? तो खोल दी व्हेन पूना पैक्ट वाज रीच्ड। क्या हुआ था? पूना पैक्ट का सक्सेसफुल हुआ था। क्या हुआ था? द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर डिप्रेसिड क्लास वाज अबेटेड। जो सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था डिप्रेसिड क्लास को, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे होगो तो इससे पहले हमने पढ़ा था मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था डिप्रेसिड क्लास को। अब उसको ख़त्म कर दिया था क्योंकि गांधी जी चाहता ही नहीं था उनको सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया जाए डिप्रेसिड क्लास को, तो इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। तो यही था पूना पैक्ट। इसमें डिप्रेसिड क्लास को इलेक्ट्रोल फिर ख़त्म। अब इनको तो कुछ लालच दी होगी अगेंस्ट, तो इनको दी क्या? बट सीट रिजर्व फॉर देम इन द प्रोंसल लेजिस्लेचर वर इंक्रीज। जो प्रोंसल लेजिस्लेचर था उसमें डिप्रेसिड क्लास को सीट इंक्रीज़ की, बट सेपरेट इलेक्ट्रोल नहीं दिया, खाली उनकी सीट इंक्रीज़ की। पूना पैक्ट क्या थी? पूना पैक्ट अगर शार्ट में बताइए, जॉइंट इलेक्ट्रोल था फॉर अपर एंड लोअर कास्ट। पूना पैक्ट जॉइंट इलेक्ट्रोल था, यानी कि ज्वाइंट करना अपर कास्ट और लोअर कास्ट को। उसके बाद हरिजन अपलिफ्टमेंट, महात्मा गांधी मेन कंसर्न। फिर हरिजन की ओर महात्मा गांधी ने तवज्जो दी। उसके बाद आता है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई गई। कब? सितंबर 1932 में बनाई गई। ये भी क्वेश्चन आता है। हरिजन का एक वीकली न्यूज़पेपर बनाया, जनवरी 1933 में बनाया गया। महात्मा गांधी ने फिर 21 दिन का फास्ट रखा, डे का 21 डे का फिर गांधी जी ने फास्ट रखा। उसके बाद पढ़ेंगे, अब छोटा सा टॉपिक भी इसके साथ आज हम पढ़ेंगे, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1932 में हुई थी। ये हमारी लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएंगे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। कौन से बनते हैं? इसे फ्रूटलेस फ्रूटलेस कहा जाता है। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को यही क्वेश्चन पहले आते हैं, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसको फ्रूटलेस के नाम से जाना जाता है? तो वो यही है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर होता है मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर वर इन प्रिजनर। जितने भी नेशनल लीडर थे इस वक्त, उनको वो प्रिजनर थे, जेल में थे। तो डिस्कशन किस पे चलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पर डिस्कशन चलती है, क्योंकि मेन लीडर तो जेल में थे। जब सभी लीडर जेल में होंगे तो मीटिंग कौन करता? आईएनसी के कुछ लीडर जेल में थे, गांधी जी जेल में थे, तो किसके? अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो कौन दो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था? वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड तेज बहादुर शास्त्री। तेज बहादुर शास्त्री, इन दो लोगों ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, JKSSB का मेन हमारा फोकस है JKSSB के नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर जोग्राफिया लाएंगे, फिर हम वही एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। उतना लेंथी भी नहीं, बट आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।